नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एकदम साधारण तरीके से समझाऊंगा और एक एक चीज़ करके बताऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है, देखना है वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों पहले जानेंगे कि इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में अंतर क्या है और दोनों का यूज़ कहाँ है, दोनों का यूज़ कहाँ करें जिससे बेनिफिट हमको मिले। तो सबसे पहले बात करूँ इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी को परचेज करने से पहले आप पहले ये देखिए कि आपको यूज़ कहाँ करना है, घर के लिए यूज़ करना है या किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना है। अगर आप घर के लिए लेना चाहते हैं तो इन्वर्टर एसी को परचेज करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी बिजनेस पर्पस के लिए एसी को खरीदें तो आप नॉन इन्वर्टर एसी को परचेज खरीदें। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। नॉन इन्वर्टर एसी जो है दोस्तों वो एक फिक्स स्पीड में चलता है दोस्तों। जैसे कि अगर आप 24 पे टेम्परेचर को सेट किए हैं तो जैसे ही एसी को आप ऑन करेंगे वो एक फिक्स स्पीड में वो अपना कंप्रेसर को ऑन करेगी और उस टेम्परेचर तक पहुँचते, जब तक वो टेम्परेचर तक वो नहीं पहुँचता तब तक वो एक जैसा उस टेम्परेचर तक वो नहीं पहुँच जाता, वो एक जैसे स्पीड चलता रहेगा, वो एक जैसा स्पीड चलता रहेगा, यानी कि वो फिक्स स्पीड में चलेगा वो, जिससे क्या ना पावर कंजप्शन आपका ज़्यादा होगा। क्या होता है ना कि जैसे ही आप उस टेम्परेचर पर वो पहुँचता है फिर उसका जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाता है। दोबारा जैसे ही ऑन होता है वो, उसके बाद फिर से उतना ही फास्ट स्पीड में वो ऑन होता है कंप्रेसर, उतना ही स्पीड में वो चलता है, जिससे कि दोबारा आपका पावर कंजप्शन जो है फिर उतना ही जितना स्टार्टिंग के टाइम में ले रहा था सेकेंड टाइम भी वो उतना ही लेगा, जिससे कि आपका पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है इसमें। तो इसको एक तरफ से हम लोग ऑन ऑफ एसी भी बोलते हैं, इसको आप फिक्स स्पीड भी बोल सकते हैं, फिक्स स्पीड एसी, उसके बाद इसको आप नॉन इन्वर्टर एसी भी बोल सकते हैं दोस्तों। तीनों नाम सेम है और नाम से रिलेटिव ही इसी का काम है। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर एसी की बात की दोस्तों, तो इन्वर्टर एसी क्या है ना कि ये फिक्स स्पीड में नहीं चलता, ये वेरिएबल मोड में चलता है। रूम का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये कूलिंग करता है आपको। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर को अगर 18, 20, 22 पे अगर सेट किए हैं तो ये जैसे ही कंप्रेसर ऑन करेगा तो उस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद क्या है ना कि ये ऐसा नहीं कि ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ नहीं होगा, ये कंप्रेसर ऑन रहेगा, कूलिंग इसका ऑफ हो जाएगा। जैसे ही कूलिंग रूम का जो कूलिंग है जैसे ही कम होगा फिर से वहाँ से ये कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा आपका, जिससे क्या नहीं है आपका रूम का टेम्परेचर जो है कूलिंग को मेंटेन करके रखेगा। और नॉन इन्वर्टर में क्या होता है जैसे ही वहाँ टेम्परेचर सेट हुआ वो बंद हो गया, फिर दोबारा जैसे ही ऑन होगा तो उतना ही स्पीड से वो फिर चलेगा, जिससे कि पावर कंजप्शन वो ज़्यादा वो लेगा। अब सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि नॉन इन्वर्टर एसी में और इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है। अब दोनों डिफरेंस होता है कि दोनों को यूज़ कहाँ करें, दोनों को कहाँ के लिए परचेज करें, किस जो कि बेनिफिट हो। घर के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इन्वर्टर एसी को परचेज करें, और बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप नॉन इन्वर्टर एसी को परचेज करें। और दोस्तों बता दूँ आपको कि नॉन इन्वर्टर एसी जो है दोस्तों ज़्यादा सारे ब्रांड्स नहीं बनाती है, गिना चुना ब्रांड्स बनाती है, और जो भी 2-3 ब्रांड्स बनाती है बहुत ही बढ़िया बनाती है। आप मार्केट में पता करके ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सजेस्ट करूं तो आप कमेंट करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा ब्रांड का बेस्ट होगा नॉन इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी तो ओवरऑल सारे ब्रांड्स का बेस्ट ही होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसे ही टेक्निकल चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।